आइए भाई, आज हम सभी लोग जान लेते हैं त्रिसंयोजी आबंध के बारे में। ठीक है, तो त्रिसंयोजी आबंध जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में त्रिसंयोजी आबंध को? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता क्या है, ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी का मतलब लेन देन होता है, तो इनके बीच बनने वाले बंध को त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है भाई, इसे तीन रेखाओं कुछ इस प्रकार की रेखा होंगी। ठीक है, इस प्रकार की तीन रेखाओं से दर्शाते हैं। ये द्वारा रहेगा भाई, ठीक है, से या द्वारा दर्शाते हैं, तीन रेखाओं से दर्शाते हैं। और से की जगह द्वारा भी लगा सकते हैं आप लोग। अब इसका कुछ हम लोग उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। ठीक है भाई, उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। चलिए इधर उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं किसको भाई? उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। कितने अणुओं को लेना, सॉरी कितने परमाणुओं को लेना है? दो परमाणुओं को। तो यह जो नाइट्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है भैया, N2, वो दर्शा रहा है कि 2 नाइट्रोजन परमाणु यहाँ है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर हम सभी लोगों को जाननी होगी कि भाई ये बताइए, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किस संख्या पर आता है? यदि तालिका में देखी जाए तो किस संख्या पर आता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किस संख्या पर आता है भाई? 7 नंबर पर। ठीक है, क्रमांक देखा जाए तो कितना होता है इसका? 7 होता है। तो इसका यदि विन्यास आप निकालेंगे, विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा? 2 और 5। कितना आएगा भाई? 2 और 5, यही ना आएगा। जबकि इसकी कक्षा पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पर? बाहर बाह्यतम कोश में 8 होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया भाई? 5 ही है। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करेंगे, चलिए नाइट्रोजन को हम अलग अलग करके दोनों अणुओं को देख लेते हैं। एक अणु इधर नाइट्रोजन का ले लेते हैं, एक अणु इधर। ठीक है, अब 5 है तो 5 को दर्शा लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। ठीक है, इन पर भी दर्शा लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 5 इनके पास इलेक्ट्रॉन, 5 इनके पास इलेक्ट्रॉन। पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 3 इनको चाहिए। कितना चाहिए? 3 इनको चाहिए भाई, और 3 इनको चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें हैं। अब क्या कर लेंगे इस स्थिति में? ये दोनों लोग क्या कर लेंगे भाई? आपस में साझेदारी कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। अब इनके पास 3 की कमी है। ठीक है, 3 तो चाहिए, तो ये क्या कर, 5 तो है, पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे बेचारों? 3 तो इनसे ले लेंगे। ये क्या करेंगे? 3 इनसे ले लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 तो पहले से था, 6 7 8, 3 तो उनसे ले लिए, इनका पूरा हो गया। अब इनके पास भी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 इनके पास है, 3 तो इनसे ये ले लेंगे। हो गया भाई? अब वो भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गए। समझ में आया कि नहीं? हो गई साझेदारी। अब इन दोनों के बीच बंध कौन सा लगेगा? तो देखिए भाई, जब 3 3 इलेक्ट्रॉनों के, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उसे एक रेखा द्वारा, सॉरी 3 रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, जो इस प्रकार होती है, तीनों रेखाएं बेड़ी। ठीक है, ऐसे समझ गए? तो दोनों एन को हम ले लेंगे, मतलब दोनों नाइट्रोजन को, और इनके बीच रेखाएं कौन सी लगेंगी भाई? तो रेखा लगेगी 3 बेड़ी रेखा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये आप सभी लोगों को समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और भी एकल और द्वि भी हमारे चैनल पर है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं, ऐसे ही सरल भाषा में।